गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। गुरु तेग बहादुर जी महाराज इन्हां श्लोकां च उपदेश करते हैं, सारी उम्र तेरी बीतती जा रही है, उस गोबिंद दे, उस वाहिगुरु दे, उस प्रभु दे गुण नहीं गाए। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती, इसी तरह तेरा मन भी उस वेले तड़फे जिस वेले तू जपे ना सतनाम श्री वाहिगुरु। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहो नानक पजहर मना, जे बिद जल को मीन। बिखयन स्यों काहे रचयो, निमक ना होए उदास। बिखयन स्यों माड़े कम्मां वल अपना मन क्यों लगाया, गुनाह पाप ठगियां हेरा फेरियां। माड़े कम्मां वल्लों उदास हो जा के ये चंगे नहीं, उस हरि दा प्रभु दा वाहिगुरु दा नाम जपेगा ते जमा दे वस नहीं पावेगा। बिखयन स्यों काहे रचयो, निमक ना होए उदास। कहो नानक पजहर मना, पर न जमगी पास। तरना पोयो ही गयो, लियो जरा तन जीत। तरना पाओ कहते ने जवानी, थोड़ा थोड़ा नाल हिंदी विच भी व्याख्यान करांगे तां जो जेड़े संगत दे प्रेमी गुरमुखी नहीं समझते भी समझ सकन। गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, बचपन चला गया, तरना पियो, जवानी भी चली गई, जरा बोलते हैं बुढ़ेपा, बुढ़ेपा आ गया, पर अभी भी उस वाहिगुरु का, उस प्रभु का सिमरन नहीं करता। तरना पोयो ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक पजहर मना, और जात है बीत। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचे आन। बिरद भयो, बुढ़ा हो गया, बुढ़ेपा आ गया, अब समझ भी कुछ नहीं, अच्छी तरह देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, लेकिन इस हालत में भी उस प्रभु का, उस वाहिगुरु का सिमरन नहीं करता। बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचे आन। कहो नानक नर बाबरे, क्यों ना पचे भगवान।
धन दारा संपत सगल जिने अपने करमान। धन धन दौलत, दारा पत्नी, जो भी तू अपना समझता है, जो भी तू समझदा मेरा है, जिस वेले मौत होवेगी किसी ने भी तेरे नाल नहीं मरना। जब मरोगे कोई तुम्हारे साथ नहीं मरेगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। साथ केवल उस वाहिगुरु का, उस हरि का नाम ही जाएगा। धन दारा संपत सगल जिने अपने करमान। इनमें कछ संगे नहीं, नानक साथी जान। इनमें कछ संगे नहीं, नानक साथी जान। पतित उदाहरण भय हरण, हरे अनाथ के नाथ। पतिता नूं, पापियां नूं तारन वाला वो वाहिगुरु वो हरि। पापियों को जो तारने वाला वो हरि है, जो अनाथों का नाथ है, उसका सिमरन कर। तुम्हारे सारे दुख कलेश वो तो दूर होंगे, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। पतित उदाहरण भय हरण, हरे अनाथ के नाथ। कौन नानक तै जानिए, सदा बस तुम साथ। धन धन जय तो को दियो, दासियों ने न कीन। धन शरीर, धन धन दौलत, जियो प्राण। जिस प्रभु ने, जिस वाहिगुरु ने शरीर दिया, धन दौलत दी, सुख दिए, उससे नेहो, नेहो बोलते हैं प्यार। उस प्रभु से प्यार नहीं किया, दुनिया से प्यार किया। जब दुनिया ने ठोकरें मारनी शुरू कर दी, फिर दुखी हुआ। तो गुरु साहब जी कहते हैं अभी भी समय है, उस वाहिगुरु, उस हरि का सिमरन कर। धन धन जय तो को दियो, दासियों ने न कीन। को नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन। धन धन संपै सुख दियो, अर्जनी के काम। तन दिया, धन दिया, धाम बोलते हैं रहने वाला घर, सुंदर घर भी दिया, दुनिया के सुख भी दिए। सब कुछ लेकर उस प्रभु को ही भूल गया। कभी उनकी तरफ देख जो रोड पर सोए पड़े, सर पर छत नहीं, ऊपर लेने को कपड़ा नहीं, खाने को कुछ नहीं। तू कहता मुझे भगवान ने क्या दिया? अरे जो दिया है ना, उसी में उस प्रभु का शुक्र मनाओ। तन धन संपै सुख दियो, अर्जनी के नाम।
राम। सब सुख दाता राम है, दूसरे नाहीं कोई। दुनिया के सुख के लिए कभी किसी के आगे हाथ जोड़ता, कभी किसी के आगे, कभी किसी की जी हुजूरी करता, कभी किसी की, जबकि सब सुख देने वाला वो राम है, वो वाहिगुरु। अगर तू राम का, उस वाहिगुरु का सिमरन करेगा तो किसी के आगे हाथ जोड़ने की, खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब सुख दाता राम है, दूसरे नाहीं कोई। को नानक सुन रे मना, तैसे मूरत गत होए। जैसे मूरत गत पाइए, तै भज रे तै नीत। गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश करते हैं, जय सिमरत, जिसका सिमरन करने से जीवन सफल हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। हे भाई, भज, भज का मतलब है सिमरन कर, उस प्रभु, उस वाहिगुरु को याद कर। जय सिमरत गत पाए, तै भज रे तै मीत। को नानक सुन रे मना, औत कटक है नीत। औत उमर नूं कहंदे, जैसे जैसे उम्र, हम लोग जो बोलते हैं उम्र बढ़ रही है, उम्र कभी बढ़ती नहीं। अगर कोई 50 साल की उम्र लेकर पैदा हुआ, कोई 70, कोई 80, कोई 20, अगर कोई 50 साल की उम्र लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ है, अगर वो 40 का हो गया तो 40 कम हो गए हैं, बड़े नहीं। तो गुरु साहब जी कहते हैं, हर दिन हर रात तेरी औध, तेरी उम्र कम होती जा रही है, लेकिन तेरी ख्वाहिशें वो बढ़ती जा रही है। चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, लेकिन अभी भी बहुत जीने की इच्छा, और सब कुछ मेरे पास रहे, मेरे हाथ में रहे। दुनिया छोड़ने का समय आ गया, लेकिन दुनिया को और अपनी गलवकड़ी में, अपनी पकड़ में रखना चाहता है। जैसे मूरत गत पाए, ते भज रे ते मीत। को नानक सुन रे मना, और कटत है नीत। पंच तत्व को तन रचयो, जानो चतुर सुजान। ऐ बंदिया, तू अपने आप को बहुत सियाना समझदा, ऐ इंसान तू अपने आप को बहुत चतुर सियाना समझता है। 5 तत्व का ये तेरा शरीर बना हुआ है, और याद रख, जिस प्रभु ने तुझे जन्म दिया, एक दिन वो ही वापस बुला लेगा। ये 5 तत्वों में मिल जाएंगे। दुनिया में बहुत कुछ बना लिया तुमने, लेकिन साथ तो केवल उस हरि का, वाहिगुरु का नाम ही जाएगा।
इसलिए गुनाह पाप हेरा फेरियां छोड़कर दुनिया में रहो, कामकार करो, तरक्कियां भी करो, लेकिन बुरा ना करो और उस प्रभु का सिमरन करो। पांच तत्व को तन रखियो, जानो चत सुजान, चैते उपजे नानका, लीन काहे मेहमान। कट कट में अर्जो बसे, संतन कहो पुकार। कट कट में सारियां विच ओ प्रभु वसदा, तेरी मर्जी। तू अल्लाह कह के याद करदा है, करीम रहीम कह के, हरि कह के, नारायण कह के, माधो मुरारी वाहिगुरु कह के, जिस नाम नाल भी याद करता है ना, वो हरि सारियां विच वसदा है। इस करके सब नाल प्यार कर, किसी नाल नफरत ना कर। ते जिस वेले सिमरन करेगा ताई तेरा जीवन सफल होएगा। तो राम कहता है, तो खुदा कहता है, तो हरि नारायण कहता है, तो वाहिगुरु कहता है। जिस नाम से भी याद करता है ना उस मालिक को, यह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का उपदेश है। राम कहता है तो सब में राम को देख, खुदा कहता है सबको, सब में खुदा देख। हरि नारायण कहता है, वाहिगुरु कहता है, जिसकी पूजा करता है ना उसको सब में देखेगा ना, फिर किससे नफरत करेगा? सारे ही तो तुझे अपने नजर आएंगे। कट कट में अर्जो बसे, संतन कहो पुकार। कहो नानक तै पाँच मना, पौनित उतरे पार। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, जन्म अकारत कीन। जितना समा दिता सी वो समा समाप्त होने वाला, पर एक दो बेनतियां करनियां। जितनी संगत आई है, जो गुरसिख परिवार हैं वो तो सब जानते हैं, जो हिंदू परिवार हैं वो भी जानते, लेकिन सब नहीं जानते। दूसरी और भी लोग जो हैं उनकी जानकारी के लिए, क्योंकि जो नई जनरेशन है उनको मालूम नहीं। 2-4 मिनट में कहकर समाप्ति करेंगे अपने समय की। हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब बहुत जालिम था। जब इसने कहा हिंदुस्तान में एक धर्म रहेगा, वो है इस्लाम, और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू किया, और लाखों मारे गए, लाखों को मुसलमान भी बनाया, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई। और ये जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, ये किसी का भी नहीं था। कई मुसलमान पीर फकीरों को भी इसने कत्ल किया, दूसरों को कहां छोड़ेगा? सके भाइयों को भी इसने कत्ल किया कि मैं बादशाह रहूं। और जब कश्मीर से पंडित कृपाराम अनंतपुर साहब आए गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, और कृपाराम ने एक हाथ में जनेऊ पकड़ा था
माथे पर टीका था और गुरु तेग बहादुर महाराज से कहने लगा, महाराज बाहें हमारी पकड़िए, हरगोबिंद के चंद ए छेवें गुरु हरगोबिंद साहब जी के सपुत्र गुरु तेग बहादुर जी महाराज, हमारा हाथ पकड़ो, हमारा धर्म खतरे में है। औरंगजेब हमें जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है। जो गुरु की शरण में आए, गुरु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, कृपाराम दिल्ली में बादशाह को बोल दो, अगर हमारा गुरु तेग बहादुर साहब मुसलमान बन गया तो हम भी बन जाएंगे। पर याद रखना, औरंगजेब की हिम्मत नहीं कि हमें वो मुसलमान बना सके। फिर गुरु तेग बहादुर साहब 5 सिखों के साथ कई जगह रटन करते, संगतों को दर्शन देते, आगरे से दिल्ली पहुंचे। और जब औरंगजेब से मुलाकात हुई तो औरंगजेब ने कहा, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, जनेऊ नहीं पहनते, माथे पर टीका नहीं लगाते, फिर हिंदू धर्म को बचाने के लिए, इनके लिए मरने के लिए क्यों तैयार हो? तो गुरु साहब जी ने कहा, मैं जनेऊ नहीं पहनता, मूर्ति पूजा नहीं करता, ना मेरा सिख, लेकिन औरंगजेब तुम जुल्म कर रहे हो, यह जुल्म हमने होने नहीं देना। तो औरंगजेब ने क्या किया, गुरु साहब को डराने के लिए 3 सिख, भाई मतीदास जो लकड़ी चीरने वाला आरा होता है ना, उससे उनको चीर दिया। भाई दयाला जी को गर्म पानी में उबालकर शहीद किया। एक भाई सतीदास हैं, उनके सारे शरीर के ऊपर रुई लपेटकर जिंदा जलाकर उनको शहीद किया। अब गुरु तेग बहादुर साहब की बारी आई। औरंगजेब ने कहा, आप मुसलमान बन जाओ, सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, आपकी पूजा होगी। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, औरंगजेब धर्म कोई माड़ा नहीं, सब अच्छे, लेकिन किसी को जुल्म से, लालच से जबरदस्ती अपने धर्म में लेके आना ये गुनाह है, ये हमने नहीं होने देना। तो औरंगजेब ने कहा, आप फिर शहीद होने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो दिल्ली चांदनी चौक हजारों लोग इकट्ठे हुए, जहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, वहां पर गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे हुए हैं। जल्लाद तलवार लेके आया, काजी हाथ में माला है जो खुदा की तरफ इशारा करती है, लेकिन जुर्म कर रहा है। कहने लगा, आखिरी बार इस्लाम कबूल कर लो, आपकी जान बच जाएगी। तो गुरु साहब ने कहा, वही बात ना, कोई धर्म माड़ा, सब अच्छे हैं, लेकिन हर धर्म में, हर मजहब में, हर घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए, वो प्रभु एक है, उसके नाम कहीं है। आखिर तलवार चली, गुरु तेग बहादुर महाराज शहीद हुए। गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हुए, हिंदू धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, संसार के भले के लिए शहीद हुए और एक मैसेज दिया, धर्म की राह पर चलते हुए दुनिया के, संसार के भले के लिए अगर शहीद भी होना पड़ता है तो ये बहुत बड़ा कर्म है, नेक कर्म है। आखिरी बात, आज मैं पूरी गिनती सही तो नहीं कह सकता, अगर 70-80 करोड़ हिंदू वीर हैं, हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म में हैं, 70-80 करोड़, ज्यादा भी हो सकती है गिनती, लाखों मंदिर हैं, वेदों की कथा, पुराण की कथा, हवन होते हैं, तीर्थ हैं, सब कुछ है। अगर आज हिंदुस्तान में, तो ये किसकी बदौलत? ये गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी की बदौलत है, जिन्होंने अपना ये शहीदी दी
अपनी शहीदी दी और संसार में धर्म की रक्षा की। कोई एक का भला कर सकता है, दो का, लाख का, करोड़ का भला कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो करोड़ों का धर्म, जैसे दास ने पहले कहा, 70-80 करोड़ अगर हिंदू वीर हैं, लाखों मंदिर है, पूजा पाठ होता है, तो ये सब गुरु तेग बहादुर महाराज की देन है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की देन है। और आज उसी गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला पर्व मनाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी शहीदी देकर धर्म की और संसार की रक्षा की। और आखिरी पंक्ति पढ़कर यहाँ पर समाप्ति करेंगे। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकार कीन, हाँ जन्म अकार कीन। कहो नानक हर पाँच मना, जे बिद जल को मीन। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकार कीन, हाँ जन्म अकार कीन, हाँ जन्म अकार कीन। परम सत्कार साथ संग जो 9वें